آپ کا जिगर अंदर से ठीक है या नहीं, घर बैठे ये 4 टेस्ट करें और खुद ही पता लगा लें। हमारा जिगर ना सैकड़ों काम कर रहा होता है और डेली बेसिस पे कर रहा होता है। आप समझें कि ये हमारी बॉडी का डिटॉक्स है। इसने हमारी बॉडी से जितने भी फाजिल मादे हैं वो इसने निकालने हैं। दूसरे नंबर पे ये हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक हेड है, यानी कि आपने क्या खाया क्या नहीं खाया और आपके जिस्म के लिए कौन सी चीज़ फ़ायदेमंद है, किसको बाहर निकालना है, इसका फ़ैसला आपका जिगर करता है। आपकी बॉडी क्या क्या हाजमे में उसको एंजाइम्स चाहिए, आपका सारा हाजमा जो है वो जिगर से ही मैनेज हो रहा होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब जिगर ख़राब होता है तो ना इसकी कोई दर्द होती है, ना ही इसकी चीखो पुकार होती है। ये फिर भी काम करता रहता है, चाहे ये सोजिश में मुब्तला है, चाहे ये इसके एंजाइम्स ALT AST भी ख़राब हैं, चाहे इसको फैटी लिवर का सामना करना पड़ रहा है। ये चीखता चिल्लाता कम है, लेकिन इसके बावजूद अपनी ज़िम्मेदारी के साथ तमाम काम उस वक़्त तक करने की कोशिश करता है जो कि एक ज़िम्मेदार इंसान करने की कोशिश करता है अपने आखिरी सांस तक। लेकिन हम घर बैठे कैसे पता चला सकते हैं कि हमारा जिगर स्ट्रगल कर रहा है या नहीं कर रहा? तो सबसे पहली जो टेस्ट आप घर में कर सकते हैं वो ये है कि आपने दोस्तों अपने दाएं तरफ अपनी आखिरी पसली से नीचे 2 उंगलियां रखनी हैं और उनको अंदर की तरफ दबाना है, पसली की साइड पे ऊपर की तरफ, और देखना है कि क्या आपको यहाँ पे दर्द महसूस हो रही है, बोझ महसूस हो रहा है या तनाव का शिकार तो नहीं है ये साइड। और आप जब गहरा लंबा सांस लें ऐसे, तो आपका जिगर अगर नीचे आए और आपको वाज़ह महसूस हो तो समझें कि जिगर का साइज बढ़ गया हुआ है। ये पहला और आम टेस्ट है जो कि आप घर में आसानी से कर सकते हैं और आपने इसको ज़रूर करना है। आपने कोशिश करना है ये टेस्ट आप लेट के करें, बैठ के करेंगे तो आपको इतना महसूस नहीं होगा। लेट के लंबा सांस लेके अपनी दाईं तरफ आखिरी पसली के नीचे थोड़ा सा पुश करें 2 उंगलियों के साथ, तो आपको आसानी से ये टेस्ट आप कर लेंगे। दूसरे नंबर पे आपने अपने पाँव देखने हैं। अब आप पूछेंगे कि जनाब पाँव का हमारे जिगर से क्या ताल्लुक़ है? तो बहुत गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि अगर जिगर की ख़राबी होती है तो एक अलामत आती है जिसे कहते हैं पीडल एडिमा, यानी कि पाँव में सोजिश, पानी की वजह से पानी जमा होना शुरू हो जाता है और आपके पाँव पे गड़े बनना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम टर्म कहते हैं पीडल एडिमा। यही वो पीडल एडिमा है जो आपको बताता है कि आपका जिगर मुश्किल में मुब्तला हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा कि ये अलामत एक आम अलामत है और ये दिल के और बाकी गुर्दों के मामलात में भी आ जाती है या बाज़ औक़ात ज़्यादा टांगे लटकाने से भी आ जाती है। लेकिन आपने परेशान नहीं होना। जब आपको लगे कि आपके जिगर की इस अलामत के साथ जो आपको दाएं पसली के नीचे है उसके साथ पाँव में सोजिश है, तो फिर इस चीज़ की अलामत फिर ये ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। लेकिन अगर आपकी बाकी अलामतों के साथ ये मैच नहीं कर रहा तो दोस्तों आपको फिर इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इन 4 अभी तो मैंने 2 टेस्ट बताए हैं। 4 टेस्टों में से अगर आपके 3 टेस्ट ठीक हैं तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके 2 हैं तो 50-50 है। अगर आपको एक टेस्ट सिर्फ आपका पॉजिटिव है फिर आपको परेशान नहीं होना। तीसरे टेस्ट की तरफ चलते हैं और वो आपने अपनी आंखें देखनी है। आपने अपनी आंखें देखनी है और देखना है कि आंखों के अंदर पिलाहट तो नहीं आ गई आपकी, या आपकी ग्रीनिश शेड तो नहीं आ गई, क्योंकि हमारी जिगर ने एक हमारा कंपाउंड होता है बिलिरुबिन, उसको जिस्म से खारिज करना होता है। जब वो काम नहीं कर रहा होता तो वो बिलिरुबिन खारिज नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से वो बिलिरुबिन हमारी जो बॉडी में पाइल अप होना शुरू हो जाता है और इसी वजह से आपकी आंखों में पिलाहट आना शुरू हो जाती है और आप देखते हैं कि हर दिन के साथ ये पिलाहट या ग्रीन शेड आपकी बढ़ती जा रही है। और अगर आपको तीनों में से कोई 2 अलामतें आ गई हैं तो यकीनन आपने आगे क्या करना है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। चौथी अलामत जो आपने देखनी है वो आपने अपनी ज़ुबान देखनी है। ज़ुबान जब आप देखें
तो आपने ये देखना है कि क्या वही प्लाट आपकी ज़ुबान पे तो नहीं आ रही, या बाज़ औक़ात वाइटिश कोटिंग आपकी ज़ुबान पे भी आ जाती है, जो कि जिगर की ख़राबी की तरफ एक वाज़ेह इशारा होता है। तो आपने ये देखें कि चारों में से कितनी अलामतें आप में आ रही हैं, 4, 3, 2 या 1, और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताएं कि आपको इनमें से कौन सी अलामत आ रही है, या कोई भी नहीं आ रही, 2 आ रही हैं, 3 आ रही हैं, या चारों ही आ रही हैं। दोस्तों, अब अगर आपको 3 अलामतें या 2 अलामतें आ रही हैं, तो फिर आपने आगे 2 टेस्ट करवाने हैं। पहला टेस्ट है, आपने अपने जिगर का अल्ट्रासाउंड करवाना है, और उससे पता चलेगा कि आपके जिगर को फैटी लिवर का प्रॉब्लम तो नहीं है, या किसी और वजह से आपका जिगर सूज तो नहीं रहा, या जिगर में कोई ट्यूमर या कोई और चीज़ ऐसी तो नहीं बन रही। जो कि बेसिक टेस्ट है, हर जगह पे तकरीबन अवेलेबल है, और कोई महंगा टेस्ट नहीं है। तकरीबन आम रूटीन में ये टेस्ट हो रहा होता है। तो इसलिए आप अपने जिगर का अल्ट्रासाउंड करवाएं और बीमारी को देखने की कोशिश करें इब्तदाई तौर पे। दूसरे नंबर पे जो आप टेस्ट करवाएंगे वो है LFTs, यानी कि लिवर फंक्शन टेस्ट। ये लिवर फंक्शन टेस्ट आपको बताएगा कि आपके जिगर के एंजाइम्स यानी कि ALT और AST क्या ये तो नहीं बढ़े हुए। अगर ये बढ़े हुए हैं तो इसका मतलब है यकीनन आपके जिगर में सोजिश भी आ गई हुई है, बीमारी एक स्टेप आगे है। अब यहाँ पे हमें फौरी तौर पे डॉक्टर से राब्ते की ज़रूरत है, ताकि फौरी तौर पे वो आपकी अलामतों को पकड़ सके, जांच सके और इन्वेस्टिगेट कर सके कि आया कि ये कहीं सीरियस बीमारी की तरफ छोटे छोटे इशारे तो नहीं हैं, या किसी बड़ी बीमारी की तरफ कोई उंदिया तो नहीं दे रहे। यहाँ पे बीमारी को पकड़ना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। बाज़ औक़ात हमें बहुत एडवांस टेस्ट की तरफ यानी कि CT स्कैन, MRI की तरफ भी जाना पड़ता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर बीमारी हल्की नोयत की हो तो उसको इन पहले 2 टेस्टों पे ही वो तशख़ीस हो जाती है। जैसे ही तशख़ीस होती है, फिर बीमारी के मुताबिक आपने इलाज करना है। अगर फैटी लीवर है तो इसका इलाज आपने वज़न कम करके करना है। अगर जिगर पे सोजिश है तो वो ग़ज़ाएँ खानी है जो आपके जिगर की सोजिश को कम करे। अगर आपको खुदा न खास्ता हेपेटाइटिस का, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी का मसला निकलता है जो कि जिगर में सोजिश कर सकते हैं, तो फिर हमने उनका इलाज करना है। सो आगे जो बीमारी भी निकलती है उस बीमारी का उस हिसाब से इलाज करेंगे। लेकिन घर बैठे आप ये चारों टेस्ट कर सकते हैं, इंतहाई आसान है। और ये वीडियो को सेव कर लें और इसको बार बार देखें, क्योंकि इसमें मैंने ऐसी बातें बताई हैं जो हो सकता है आप मिस कर जाएं और आपको समझ ना लगे। इसको बार बार सुने और इसको सदका जारिया समझते हुए शेयर करें, ताकि कोई भी इंसान रह ना जाए जिसके पास ये वीडियो ना पहुंचे, और वो उसको आप जिगरी यार, जिगरी दोस्त, जिगरी फैमिली फ्रेंड वाला रोल प्ले करें, उसको वीडियो बचाएं ताकि उसका जिगर बचाया जा सके। अगर हम इस वीडियो से एक बंदे का भी जिगर बचाने में कामयाब हो जाएंगे तो हम अपना काम कर लेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम एक का नहीं, हम हज़ारों सैकड़ों लोगों का जिगर बचाने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी ऑर्गन है। जिगर नहीं तो कुछ भी नहीं। इजाज़त दें। डॉक्टर महबूब अहमद, डायबिटीज़ एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट।